हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, कहने का मतलब जो इमेज बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ इमेज जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन होता कब है। इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब एटलीस्ट टू रेज आपका क्या करे, मीट करे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। अगर ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो अपीयर ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है। जब दोनों केसेस होंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। जब टू रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल में मीट करेगी तो इमेज रियल है, और अगर ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये मीट कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो इमेज आपका क्या है, वर्चुअल। ठीक है, और बात हम किसकी कर रहे हैं, कनकेव मिरर की। यानी इमेज फॉर्मेशन हम किसका पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, है ना। तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स याद करने, कुछ रूल्स समझने हैं। अगर वो रूल्स हमें समझ में आ गए तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 4 रूल्स ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus after reflection from the mirror। ठीक है, अभी देखो ये कहना क्या चाहती है, ये लाइन आपको कनकेव मिरर पता है, आपको क्या करना है, उल्टा सी बनाना है। ठीक है, दिस इज बैक साइड ऑफ मिरर, ये आपका क्या है, मिरर का बैक साइड है। ये इसका क्या है, पोल, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी के बीच में हमारा क्या है, फोकस। अब ये रूल क्या कहना चाह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जरूरी नहीं है यहाँ पे करो, आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। एक यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है, मतलब ये इस रे की बात हो रही है, मतलब इस रे की बात हो रही है। ठीक है, सो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, फोकस पे। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मीट करेगी, कहाँ जाएगी, फोकस पे। ये मान लो अगर इस रे की बात करती हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, कहाँ जाएगी, फोकस पे। आया समझ में। अच्छा, दिस इज द सेकेंड रूल जो हमें ध्यान में रखना है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज पोल, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज योर एफ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइट है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा, ऐसे जा रही है, पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, देखो, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये इसको वापस रिफ्लेक्ट करेगा, जहां से आया वहीं गया। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, टकराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या जाएगा, वापस जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस पे गया। रूल नंबर 2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। सो दिस इज रूल नंबर 3। अच्छा देखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 एक दूसरे के अपोजिट है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर कोई कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है, तो रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, फोकस को काटते हुए जा रही है, यहाँ से ऐसे काट देती है फोकस। ठीक है, मतलब ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट। ठीक है, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 है ना। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, पैरेलल था, टकराने के बाद फोकस पे जा रहा था। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, फोकस से पास कर रहा है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। दोनों अपोजिट है क्या, नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है ना। तो ये था रूल नंबर 3। अब आखिरी रूल, अगर ये चारों रूल हमें समझ में आ गए ना, तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन चारों रूल को आप रटने की नहीं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, रूल नंबर 4 कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है सीधा पोल पे,
कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं हुआ है, बट यू हैव टू ड्रॉ इट स्ट्रेट, ठीक है। सो जितना एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है ना पोल पर, उसी एंगल से ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है पोल पर, उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है। 4 रूल हमने पढ़े। पहला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पहला हमने क्या पढ़ा, पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गया, फोकस पे। सेकंड हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था रे ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली गई। थर्ड, फोकस से आ रही थी लाइट, टकराने के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड लास्ट पॉइंट आपका यही कहता है, अगर कोई लाइट, अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोल, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से वो क्या हुई है, इंसिडेंट, ठीक है। आई होप ये 4 रूल्स आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे डायग्राम की, ठीक है। 6 केसेस के लिए हमने रे डायग्राम बनाना है, और रे डायग्राम के लिए कम से कम आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। रे डायग्राम ड्रॉ करने का फायदा क्या है, देखो रे डायग्राम आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो, रे डायग्राम ड्रॉ करने से आपको पता चलेगा नेचर क्या है इमेज का, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। एक चीज तो ध्यान रखना, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो एक तो ये पता चलेगा ये जो इमेज बन रहा है ये वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में एक डिफरेंस मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कन्वेक्स मिरर आपका हमेशा क्या देगा, आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज देगा, लेकिन कनकेव आपका रियल इन्वर्टेड भी देता है और वर्चुअल इरेक्ट भी देता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है ना। तो जिन 6 केसेस की बात मैं करने जा रही हूँ, उन 6 केसेस में से सबसे पहला केस है, अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बिटवीन P एंड F है, पोल और फोकस के बीच में है। ये उल्टा कर दिया क्योंकि मिरर तो है नहीं ना, बट इस साइड पोल होता है और इस साइड फोकस होता है, तो पोल और फोकस के बीच में। सेकंड, अगर F पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, इमेज बनेगी कहाँ पे, मतलब पोजीशन क्या होगी इमेज की। तीसरा केस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो क्या होगा। फोर्थ, F और C के बीच में है तो इमेज कैसा होगा। फिफ्थ केस, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। लास्ट केस, मतलब ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे, हम कोई सा भी सीक्वेंस ले लेते हैं, लेकिन इन 6 चीज़ों पे, इन 6 पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर हमने देखना है कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, ठीक है। तो 6th केस हमारा क्या होगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, देखो ये भी बियॉन्ड सी है, बट जब इसकी बात करते हैं तो हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, और जब इसकी बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला केस हम करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, केस फर्स्ट। तो सबसे पहला केस हम करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। 4 रूल है हमारे पास, जिनमें से हम 2 रूल्स हमेशा लगाएंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी ना। मिरर आपको पता है, आई होप ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज योर कनकेव मिरर, ठीक है। ये मैं मान लेती हूँ पोल है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ सेंटर है, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ F है। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, यानी कहीं पे भी रख दो आप ऑब्जेक्ट, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है आप इन्वर्टेड इमेज कब कहोगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है। ये रहा ना प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके नीचे इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा, और ऊपर बन रहा है तो इरेक्ट होगा। जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, मान लो अगर किसी केस में इन्वर्टेड इमेज की बात करूँ ना, तो वो नीचे बनेगा, नीचे ऐसे हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ऐसा इमेज ऐसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, पोल और फोकस के बीच में, कहीं पे भी, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहाँ रखो आप, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में है। अब मैंने आपको कहा था ना 2 रेज आपको कंसिडर करनी है। एक ये रहा आपका पैरेलल है, सॉरी यहाँ से इसके हेड को टच करती हुई जानी चाहिए, ये है पैरेलल है। टकराने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, कहाँ मिलेगी,
फोकस पे। कहाँ मिलेगी? फोकस। सेकेंड केस हम लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसको ज़रूर टच करोगे आप। अब यहाँ पे तो मीट नहीं कर रही है कहीं पे, इसको, इस रे को एक्सटेंड करो आप, एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड, एक्सटेंड। यहाँ पे ये मीट कर रही है, किस पॉइंट पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये रहा, मैंने यही कहा था ना आपको, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेगी वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। देखो ये वाली रेस ऐसे एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इमेज ये बनी आपकी। अब आपको क्या बताना था? आपको तो नेचर ऑफ इमेज बताना था, नेचर ऑफ इमेज बताना था, आपको पोजीशन बतानी थी, आपको साइज बताना था, है ना। ये तीन चीज़ें आपको बतानी है ना। अच्छा, नेचर क्या है? नेचर कहने का मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। तो देखो ना क्या दिख रहा है आपको, बिहाइंड द मिरर बनती है तो वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताना है आपको पोजीशन की कहाँ बनी। देखो बिहाइंड द मिरर बनी है, कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। अगर मिरर के फ्रंट में बनती है तो फिर ये देखोगे कहाँ पे बनी है, इसके बीच में, इसके बीच में, या कहाँ पे। तो ये बिहाइंड द मिरर बनी है, तो बस यहीं पे बात खत्म होती है। क्या है पोजीशन? बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है? देखो ऑब्जेक्ट आपका इतना सा और इमेज आपकी कितनी बड़ी नहीं बन रही है ना। तो साइज क्या है इमेज का? साइज ऑफ इमेज क्या है? एनलार्ज्ड, एनलार्ज। इतना ध्यान रखना, सिर्फ यही केस है, यही केस है आपका कि जब आपका कनकेव मिरर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे रियल इन्वर्टेड नेचर होगा। जब पोल और फोकस के बीच में, इसके बीच में, इतने को आप फोकल लेंथ कहते हो ना, फोकल लेंथ से छोटा डिस्टेंस हो तो इमेज हमेशा क्या बनेगी? तो इमेज हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज क्या होगा? एनलार्ज। इतना ध्यान रखना हमेशा, फोकल लेंथ से छोटा डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आपका मिरर से कितनी दूरी पर है, यही तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमेशा फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए अगर आपको क्या चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। केस सेकंड की अब हम बात करेंगे। केस सेकंड में हमने क्या था? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये है हमारा मिरर, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं बीच में है हमारा क्या? फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपने? फोकस पे रखना है। कहाँ पे रखना है? फोकस में। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वही 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए आपको, इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये पता करने के लिए। एक आ रही है पैरेलल, एक आ रही है पैरेलल। अब रिफ्लेक्ट होके कहाँ से वापस जाएगी? फोकस से। जब आप ये ड्रॉ करेंगे ना अपनी नोटबुक में, आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे, स्केल वगैरह होगा आपके पास, तो आपका डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। सेकंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आया। ये रहा पैरेलल, मिल रहा है ना आपको, पैरेलल रे मिल रही है। यानी ये कहाँ पे जाके मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मीट कर रही है तो साइज़ क्या होगा? लार्ज। अब देखो ना, बिहाइंड द मिरर बनती है तो मैंने कहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट है, लेकिन ये तो इस तरफ बनी है तो रियल है, और रियल के साथ आपका क्या आएगा? इन्वर्टेड। तो नेचर मुझे बताओ, नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या है? अब देखो ये जल्दी से तो मिलने से रही, तो हम ये मान लेते हैं कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इन्फिनिटी पे। तो साइज़ क्या होगा? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा। इमेज आपको क्या मिलेगी? हाईली एनलार्ज्ड। अब क्या रह गया हमारा? पोजीशन कि बनी कहाँ पे, कहाँ पे बन रही है इमेज आपकी? पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो ना, तो उस रूल को भूल जाओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुझे लाइट पास करानी है यहाँ पे, यहाँ से नहीं। हमें तो ये टॉप चाहिए ना, मुझे तो टॉप से मतलब है ना। अब यहाँ से कराओगे तो कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया क्यों नहीं ले रही हूँ मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करते। बस एक रे तो ये है जो ये आई पैरेलल, और कहाँ गई? फोकस। कहाँ गई? फोकस। दूसरा रे आप कंसीडर करो, फोकस से आ रहा है, फोकस पे गई और कहाँ गई?
यहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। फोकस से आई, पैरेलल हो गई, पैरेलल थी तो फोकस पे आई, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखो, ये रहा आपका फोकस। कहाँ मीट कर रही है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट में मीट कर रही है। तो ये रहा आपका इमेज। क्या है आपका इमेज। अब बताओ इमेज क्या होगी। नेचर तो बिल्कुल सही है, रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो इमेज बन रहा है ना। तो पोजीशन क्या है, सी। आप सी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज बताओ, साइज क्या है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही तो इमेज है ना। तो साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज बना है, ठीक है। यानी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपका सेम साइज का मिलेगा आपको। कनकेव मिरर का यूज़ आप कर रहे हो और जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज मिल रहा है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया। फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब हम किसके बीच में रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। ये रहा मिरर, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार अगर ये बैक साइड नहीं ड्रॉ कर रही हूँ तो लेट इट बी, ऐसा मत करना कि आप भी नहीं कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको सी एंड एफ, देखो ये मान लो ये है सी, ये मान लो पी, ये है आपका पी, ये आपका एफ है। ऑब्जेक्ट आपको सी एंड एफ के बीच में रखना है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख लो, ठीक है। मैंने आपको बोला ना जो केस फर्स्ट है उसी में आपका क्या करना है, सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट तभी मिलेगा जब इसकी यहाँ से यहाँ तक के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। दो रेस चाहिए हमें रिफ्लेक्टेड, एक तो यही लो, ये गया रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ पे गया, पोल पे। मेरी बात सुनो, अब आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी से परे, ठीक है। और साइज क्या है, एनलार्ज, साइज क्या है, एनलार्ज। केस फिफ्थ ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, यहाँ पे रखा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, गया टकरा के फोकस पे गया, जब पैरेलल है, जब पैरेलल है तो ये वाला, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हुआ, टकराने के बाद वापस आया, है ना। ये गया और ये वापस आ रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है आपका, यहाँ पर मीट कर रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। देखो ये था आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज। पहले तो नेचर बताओ, नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बताओ कहाँ पे बनी है आपकी इमेज, बनी का इमेज, पोजीशन आपको यही बताना है कि इमेज आपका बना कहाँ है। अरे मिरर के फ्रंट में तो बना है, लेकिन कहाँ बना है, देखो सी और एफ के बीच में, तो आप लिखोगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब हमें क्या बताना था, साइज छोटा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज तो छोटा है, तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड। देखो मैग्नीफाइड कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज, और डिमिनिश्ड कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है इमेज। जो केस हमने लेना है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो आपको ये कंसिडर करना है, टू रेज ऑफ लाइट कंसिडर करनी है जो कहाँ से आ रही है, आपका इन्फिनिटी से। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ रही है हमारी रेज ऑफ लाइट, टकराने के बाद ऐसे गई। दूसरी हमारी रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हुई किस पे, पोल पे, और फिर उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये बना आपका इमेज, यहाँ पे आपका इमेज बना। सो नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन है एट फोकस, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। और साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इन केसेस की आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही रे डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।